जगना क्या है और जगना किसको बोलते हैं? जो आप ऐसे बैठे हो, आंखें खुली है, इसको जगना बोलते हैं। आप सुबह उठ जाते हो, फिर शाम को सोते हो और 16 घंटा जगे रहते हो, उसको जगना बोलते हैं। आखिर जगना किसको बोलते हैं? जगना का मतलब होता है कि आप जो है चेतन मन में हो, कॉन्शियस माइंड में हो, और चेतन मन में उसको सोना बोलते हैं, और अनकॉन्शियस माइंड को भी सोना बोलते हैं। आप जगे कब हो? आप जगे हो? नहीं। आप जगे रहते तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होता था। आप गाड़ी चला रहे थे। जगना का मतलब होता है कि होश। आप होश में हो, चेतन में हो? नहीं हो। क्या आप ड्राइविंग कर रहे थे तो आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या आप सचेत थे, चेतन में थे? क्या आप जगे थे? नहीं। आपका दिमाग कहीं और चल रहा था, इसलिए सामने नहीं देख पाए। आंख खुली थी मगर आपका दिमाग जो, आपका माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, आप सब कॉन्शियस माइंड में चला गया था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। आप बिजनेस करते हो लेकिन फेल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जग के काम नहीं किया, आप चेतन मन से काम नहीं किया, आप अवचेतन मन में काम किया, इसलिए आप फेल हो गए। आपके पास बायर आते हैं, आप सप्लायर का काम करते हो, तो आप जगे थे। जब उसको क्रेडिट दिए थे तो आप उस समय सो रहे थे। उस सोने का फायदा उठा लिया आपका, क्योंकि आपका जगने का मतलब है कि आप चेतन में हो, हर तरह की समझ सकते हो। क्या आप बेवकूफ हो? क्या आप इंसान नहीं हो? हमारा फायदा कब लोग उठाते हैं? जबकि आप जगते हुए भी सो रहे हो, आप चेतन नहीं है। आपके चेतन का मतलब कि आपका जो बुद्धि काम कर रही है, जो जब काम करना वो कर रहे हो, तभी तो आप जगना बोलते हो। अब कंपनी में ले लीजिए, कोई आपको ऑनर बोलता है ये काम होना जाना चाहिए, लेकिन वो काम समय पर नहीं होता है, क्योंकि वो अलर्ट नहीं है, जगा हुआ नहीं है। तो और ये एक दिन का काम 4 दिन में होता है। जगने का मतलब कि हम हमेशा अलर्ट रहना। जैसे आप ऑफिस में आ गए और आपने लैपटॉप को साफ करके खोल करके बैठ गया, लैपटॉप को खोल देना और फोन को ऐसा चालू कर देना ही जगना है। जगने का मतलब कि आप कितना कोटेशन दिया, कितना ऑर्डर लेकर गया, उसको जगना बोलते हैं। इसका मतलब आप जगे नहीं हो, अभी भी आप सोए हुए हो, और आपका जो है कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में अभी भी है। आप अचेतन में हो। अचेतन जो है प्रोग्रामिंग करता है, और चेतन जो है कॉन्शियस माइंड जो है काम करता है। आप अभी भी काम नहीं कर रहे हो, आप मशीन चला रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। आप चेतन में काम नहीं कर रहे हो। क्या चल रहा है? पूछा जाए कि क्या चल रहा है प्रोडक्शन में, एक सुपरवाइजर से पूछा जाता है, एक ऑपरेटर से पूछा जाता है कि क्या चल रहा है प्रोडक्शन में, क्या निकाल रहे हो, क्या वेटार है, क्या डायमेंशन। अब उस टाइम वो क्या बोलता है? ठीक है मैं देख करके बताता हूं। क्या बोलता है? ठीक है मैं देख करके बताता हूं, क्योंकि वो जगा हुआ नहीं है। काम तो चल रहा है मगर वो जगा हुआ काम नहीं कर रहा है, चेतन में नहीं है, और चेतन मन में है। इसलिए वो अब जब फोन गया तब वो जगा। अरे साहब ने पूछ दिया, अब वो जाकर के जगा और वो जाकर के सही काम किया। तो हर इंसान जो है जगा नहीं है, और जो जग गया है वही तो जग में जाहिर हुआ है। जो जगा है वही जग में जाहिर हुआ है, और जो जगते हुए भी झपकी ले रहा है वही तो गरीबी रेखा के नीचे है, मिडिल क्लास में है। और जो जग गया वही तो बड़े लेवल पर बैठा हुआ है, बड़े चेयर पर बैठा हुआ है। स्कूल में सब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक जग के पढ़ता है, और एक वहां पर दिख रहा, सुन रहा है, लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस माइंड, जिसका जो चेतन मन है और चेतन मन में रहता है, वो देख रहा टीचर को क्या बोल रहे, उसके मुंह दिख रहा है, उसका आंखें दिख रही है, लेकिन उसका जो चेतन मन है वो चेतन में है। और जो वहां पर रहते हुए सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है टीचर के चेहरे पे, टीचर क्या बोल रहा है उसके वॉइस पे,
लगाता है। स्पीकर बनने के पहले लिसनिंग करना बहुत जरूरी, सुनना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको बोलना सीखना है तो सुनना बहुत जरूरी होता है। तो आप सुनते ही नहीं हो तो बोलोगे क्या? तो कहने का मतलब कि हम एक जगने का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम जगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम जगे नहीं है। हम इस चेयर पर बैठे हुए हैं, मगर बैठे हुए नहीं है। हम इस चेयर पर बैठे नहीं हुए हैं, हम कहीं और बैठे हुए हैं। यहाँ पर दिख रहा बॉडी, लेकिन आप यहाँ पर है नहीं। इसको बोलते हैं जगना। क्या जग के काम करते हो? नहीं। आप जिसने अगर 8 घंटा भी जग के काम किया हो तो वही जग में सबसे जग जाहिर होता है। कि आप ही पूछो अपने आप से, ये जो जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप जग के काम करते हो? एक वाइफ जाती है, एक आपकी बहन जाती है किचन में, सब्जी बनाती है, उसका सब्जी में कभी भी टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि वो चेतन मन में नहीं, जग के नहीं करती है। और एक जाती है लेडीज, डर से, भय से कहीं मिस्टेक ना हो जाए, और इतना खूबसूरत खाना बनाती है वही आइटम से। आप उसको हाथ चाटते रह जाते, प्लेट में कुछ छोड़ते रहो, एक सब्जी का तिनका। तो फर्क क्या है? मटेरियल वही था, प्लेस भी वही था, किचन वही था। बनाने वाले एक तो जग के बना, एक जो है जग के नहीं बनाया, सो करके बनाया। करेक्ट है ना? एक जाता है चाय बनाने के लिए, अच्छा बनाता है, एक बताता है गलत बनाता है। एक ऑपरेटर आता है, उसी मटेरियल से प्रोडक्ट को ज्यादा निकालता है, क्वालिटी निकालता है। एक ऑपरेटर को देते हो दूसरे शिफ्ट में, वो खाली प्रॉब्लम ही बताता है, नट भी तोड़ता है, बोल्ट भी तोड़ता है, क्वालिटी भी खराब निकालता है, और प्रोडक्शन भी कम आता है। तो उसने क्या किया? उसने तो जग के काम किया, इंटरेस्ट से काम किया। लेकिन दूसरा क्या किया? काम तो किया, लेकिन यहाँ पर काम पर उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, जग के काम नहीं किया। तो जगना का मतलब समझ में आया? जगना ही, आंखें खुली रहना ही हमारा जगने का प्रतीक नहीं है। क्या जगे हो? रास्ते में चल रहे हो, आंखें खुली रखे हो, कोई एक्सीडेंट करके चला जाता तो उसको जगना बोलते हैं? अलर्ट नहीं थे, आप लेफ्ट साइड से क्यों नहीं जा रहे थे? आपके कस्टमर आता है, आपसे क्रेडिट लेकर के आपका पैसे को नहीं देता है, ये जगना बोलते हैं? इसको बिजनेस करना बोलते हैं? आपका ही औलाद आपको बुढ़ापे में लात जूता मारता है, उसको जगना बोलते हैं? इसको संस्कार बोलते हैं? आप उसको संस्कार दिया, उसको अच्छा संस्कार दिया तो आपको लात जूता मारता था? नहीं, क्योंकि आपने कभी अलर्ट होकर के, जग करके, आप नींद में, चेतन मन में कभी भी उसको, उसका चेतन मन में चेतन नहीं डाला, इसलिए आपको लात जूता मारता है। उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया। आप कंपनी लगा देते हो, लेकिन कंपनी में अलर्ट होकर के आप हर स्टेप पर नहीं देखते हो, इसलिए आपकी कंपनी लाश में चली जाती है और दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप दूसरे को क्यों अनुकरण करते हो, नकल करते हो, लेकिन जग के नहीं करते हो, सो करके करते हो, स्वप्न देखते हो, ड्रीम देखते हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर को देखते हो, पता नहीं कितना दिन भर में पैसे कमाता है, हम भी एमबीबीएस बन जाते। केवल सोचने से सब लोग बन जाते थे, तो बना। ईर्ष्या मत करो, जगना उसको बोलते कि ईर्ष्या और द्वेष मत करो। अब सोचो, आखिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बंदा ने कितना मेहनत किया होगा, कितने रात भूखे रहा होगा, कितने नींद को हराम किया होगा, 16 घंटा में 16 घंटा जग के काम किया होगा। और हम क्या करते, 16 घंटा में भी हमारे मन की दशा जो इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन उसका जो है दिमाग उसी के ऊपर था, उसको जगना बोलते हैं। एक इंजीनियर बहुत पैसे कमाता है, एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिलता है, क्योंकि उसने जग के काम किया, जग की पढ़ाई किया। तो आपको बात समझ में कि जगना उसको बोलते हैं जो आपको
बुलंदी तक लेके जाता है, आपके फोकस तक लेके जाता है, आपका टारगेट तक लेके जाता है, आपको गोल तक लेके जाता है। आप जो सोचे हो वहां तक पहुंच पाते हैं, उसी को जगना बोलते हैं। वो जगना ही क्या, जो जग में सबसे नीचा गिरा देता है। जगने वाला लोग जो है जितना नीचे होते हैं उतना ही ऊपर होते हैं, उसको जगना बोलते हैं। एक बरगद का पेड़ देखते हो कितना 100 साल 40 साल जिंदा रहता है, क्यों कि जितना वो ऊपर जाता है उतना ही वो नीचे भी जाता है। तो हर सक्सेसफुल आदमी जमीन में जितना अपना फाउंडेशन बनाता है उतना ही ऊपर भी छाता है। जब तक कोई भी घर बनाते हो 40 मंजिल 60 मंजिल, उसका पिलर ही सही नहीं रहेगा, जितना वो नीचे डालेगा उतना ही ऊपर जाएगा। अब बात समझिएगा, एक पालक का झाड़ को लगा दोगे ऊपर कितना ही जाएगा जितना सोर उसके नीचे जाएगा। एक कैरेट होता है, एक मूली होता है, उसको जितना नीचे गया उतना ही ऊपर जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। बरगद के पेड़ देख लो, पीपल का पेड़ देख लो, आम का पेड़ देख लो, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जितना आप नीचे से काम करना शुरू करोगे, जैसे आप ऑफिस में आए, झाड़ू लगा लिए, टेबल लगा दिए, पोछा करें, जितना आप नीचे से काम करोगे उतना ही आप ऊंचा पहुंचोगे। जितना आप सोचोगे ऊपर ऊपर कर लोगे, उसको जगना नहीं बोलते, उसको सक्सेस नहीं बोलते। किसी ने सक्सेस हुआ है, सफलता मिली है तो नीचे से स्टार्ट किया है। बरगद का पेड़ बनना तो नीचे जमीन में धंसना सीखो, गिरना सीखो, झुकना सीखो, उठना है तो गिरना सीखो। नमस्कार, धन्यवाद।